ओके, तो कल हमने देख लिया था कि हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें। आज हम देखेंगे कि 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसे हमने नाम दिया है ए, बी और सी। एंगल बी को हमने कह दिया, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल किस में आ रहा है, 90 डिग्री पे। हम मान लेते हैं एंगल ए अगर कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। एंगल ए अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नोन है। हाँ, एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 90 और 45 135, तो बचा हुआ एंगल 180 से माइनस कर देंगे 45 हो जाएगा। अगर एंगल सी और एंगल ए बराबर हो गए तो साइड बी सी और साइड ए भी बराबर हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं हम कि ए भी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि बी सी जो है वो ए है और ए बी जो है वो भी क्या है, ए। लेंथ दी है ए, ठीक है ना। तो हम ए से निकालते हैं। हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थियरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास ए स्क्वायर है प्लस बी सी कितना है, ए स्क्वायर है। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। मीन्स ए सी हमारे पास कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2a। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब ए सी हमारे पास कितना आ गया, रूट 2 रूट में है बस, ए बाहर। ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के 45 डिग्रीज़ के वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, ये ट्रायंगल थी बी ए और सी, हमने माना था ये 90 डिग्री था, इसको 45 डिग्री माना है, इसको भी हमने 45 डिग्री माना है। ये साइड ए था, ये साइड भी ए था और ये साइड क्या आया है हमारे पास, रूट 2a। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं क्या, साइन 45 की वैल्यू। अगर हम साइन 45 डिग्री देखें तो साइन 45 डिग्री क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इधर से मान लेते हैं ये 45, तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दिया है, बी सी है और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ए बाई रूट 2a, ए और ए कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 बाई रूट 2। साइन 45 की वैल्यू क्लियर है। फिर अगला कॉस 45 देखते हैं, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, बी अपॉन एच, बी बाई कॉस का रेशियो बी बाई एच होता है ना, और बी क्या दिया हमारे पास, ए बी अपॉन, और एच कितना, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक है, तो ये भी देख लें अगर, तो ए अपॉन रूट 2a, ए और ए कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2। क्लियर है, कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 बाई रूट 2। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, tan 45 डिग्री की।
tan 45 क्या होता है, tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या माना है हमने, BC, ठीक है, और इधर AB, तो क्या हो जाएगा A अपॉन A, कैंसिल कितना हो गया 1, tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर tan 45 साइन कॉस tan, अब कोसेक पे आते हैं, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक का रेशियो क्या होता है H अपॉन P, साइन का इन्वर्स होता है, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो H कितना है AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BC, AC कितना है हमारे पास √2A अपॉन BC हमारे पास कितना है A और A कैंसिल, तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेक, लिखा है क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग सेक 45 डिग्री, ठीक है ना। सेक का रेशियो क्या होता है H अपॉन B, H कितना है हमारे पास, H कितना दिया है √2A अपॉन A, ठीक है ना। H क्या है AC है, H AC है, नोन है, देख लीजिएगा, A और A कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारे पास √2, तो सेक 45 की वैल्यू भी कितनी आ गई √2। अब बचता हमारे पास क्या है, हमारे पास बचता है cot 45, cot 45, cot का रेशियो क्या होता है, cot का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से बेस कितना है A और परपेंडिकुलर कितना A, तो 1 हो जाएगा, cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। यहाँ तक क्लियर है, हाँ। मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका, हमने देखा कि अगर आपका क्या है साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। फिर कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है √2, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है √2, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। तो सारे 45 कैसे निकलते हैं ये मैंने बता दिया, ठीक है। मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं, पहले ये सारी चीज़ें हम सीख लें, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच।